My subconscious mind is my biggest asset. I think I'm weak. नहीं, ये सच नहीं है। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। हमें इस कहानी के मेन किरदार और हमारा नाम मिस्टर गू है। हमारी ज़िंदगी भी इन बूंदों की तरह ही है। सुबह सुबह उठकर इस खिड़की के पास बैठना, कभी कभी ये बाहर का रास्ता भी दिखा देते हैं। नहीं, फायर नहीं करते, तो रोमिंग के लिए ले जाते हैं बस, मतलब सैर कराने, इफ़ यू नो। और फिर अपने शरीर से भी ज़्यादा कमज़ोर ये खाना खाता हूँ। और फिर ये भैया, ये मुझे सुई लगाने आ जाते हैं। ये ग्लूकॉन डी वाला पानी मेरे शरीर में उतारते हैं। सभी के रगों में खून दौड़ता है और मेरी रगों में ये पानी, ग्लूकॉन डी वाला पानी,
शायद इसीलिए मेरा खून भी नहीं खोल। और जो हमारे विराट भैया हैं, उनकी सेंचुरी से ज़्यादा तो मुझे इंजेक्शन्स लग चुके हैं। 80 के आसपास के इंजेक्शन लग चुके हैं मुझे। यहाँ आने से पहले मुझे 50 तक की गिनती आती थी, बाकी तो मैंने सुई लगते लगते सीखा। हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट सबको काउंट करने की ड्यूटी भी हमारी ही है। ऑफ सीजन चल रहा है अभी, इसलिए फिलहाल तो हम अकेले हैं। और कमाल की बात यह है कि यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा कोई नहीं टिकता। एक हम ही है जो अपना आधा जिंदगी यहीं गुजार दी। इस वार्ड में 5 पंखे हैं, 5 बेड्स हैं। दिन में 3-4 बार झाड़ू पोछा भी लग जाता है और हफ्ते में 3-4 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। पिछले हफ्ते 4 हुए थे, पर इस बार अब तक 2 ही हुए। उनकी चीखें सुन के मुझे पता चल जाता है कि आज लड्डू खाने को मिलेंगे। कभी कभी रसगुल्ले भी मिल जाते हैं, काले वाले। और रात को मुझसे मेरी दोस्त मिलने आ जाती है, फिर मैं उसके साथ भी लड्डू शेयर करता हूँ। सुना है मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। अरे कुछ नहीं, बस इस गेम को खेलकर टाइम पास करते रहते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि गेम जो है तो हमसे इंस्पायर होके बना है, या फिर हम इस गेम से इंस्पायर होके बने हैं। दोनों जो है सो चल तो सकते नहीं हैं, बस इस 4x4 के कमरे में रेंगते रहते हैं। पता नहीं क्या, रात को सोते वक्त मेरा सूसू निकल जाता है, इसीलिए ये पन्नी नीचे लगा रखा है इन लोगों ने। नहीं तो फिर ये मम्मी बन जाते हैं, ये गंदा कर दिया, वो गंदा कर दिया एंड ऑल। बस और क्या, ऐसे ही चलती है मेरी जिंदगी, एक ब्लॉग की तरह। नो मीनिंग, नो पर्पस। वेयर आर यू माई फ्रेंड? आ जाओ, तुम्हें लड्डू खिलाना है। जल्दी आओ, आधा आधा खाएंगे। क्या नहीं खाना? अब तुम्हारे लिए मैं मच्छी फ्राई कहाँ से लाऊं? छोड़ो ये सब, एक काम करो, तुम मेरी टांगे ले जाओ और इसी का तंदूर बनाकर खा लेना। वैसे भी ये मेरे किसी काम की तो नहीं है, किसी के तो काम आ जाए। कम फास्ट माय फ्रेंड। आज रात में सोऊंगा ही नहीं, देखता हूं कैसे निकलता है सूसू। काश मैं यहाँ बैठने की बजाय खेल पाता, लेकिन मैं तो बचपन से ही कमजोर हूँ।
पेशेंट के कुछ। सर आई एम फ्रॉम एनजीओ। ये बच्चा हमारे एनजीओ में ही रहता है। अच्छा, देखिए अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी ध्यान से सुनिए। जी सर। इस पेशेंट को काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम, जिसे हम क्रिटिकल कंडीशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पेशेंट की मसल्स काफ़ी वीक होने लगती और कुछ समय के बाद, कुछ उम्र के बाद शायद वो चल फिर भी ना सके। इस कंडीशन में आदमी एक जिंदा लाश बन जाता है। सर ये बच्चा अनाथ है। इसके माता पिता का एक्सीडेंट की वजह से देहांत हो गया था, तब से बच्चा हमारे पास ही रहता है। बट देयर इज़ नो क्योर फॉर हिम। अब तो ये हॉस्पिटल ही इसका घर है। झूठ बोला था उसने। मैं एक दिन जरूर चलूंगा, जैसे सब चलते हैं। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मुझे नहीं पता कैसे। मैं एक दिन जरूर चलूंगा, मैं एक दिन जरूर चलूंगा। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अगर आप मेरे साथ होते तो मैं कमज़ोर ना होता। आप ही शायद मेरी ताकत थे। इसीलिए आपके जाने के साथ साथ मेरे पैर भी चले गए। मैं मायूस हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। एक दिन मैं इन सब को चल के ज़रूर दिखाऊंगा। पापा, मैं ज़रूर चलूँगा। पेशानी से उतरता पसीना आंखों के पलकों को जब तक नम ना कर दे, दर्द की दहलीज को पार करने का एहसास नहीं होता। My subconscious mind is my biggest asset. I can walk. I can run. I am tall. I am muscular. I am strong. I am the great man. I was born weak. But I will not die weak. My subconscious mind is my biggest asset. I was born weak. I did not want to die weak. मैं कमज़ोर पैदा हुआ और ये मेरे हाथ में नहीं था। मैं कैसे मरूंगा, ये भी मेरे हाथ में नहीं था। आई एम डाइंग।
है।